हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस आईपीएस का डायरेक्टर संजय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम लोगों की टोटल 7 क्लास जो है एथिक्स मास्टर कोर्स की जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा एम जो है वो 110 प्लस स्कोर करना है यूपीएससी मेंस 2026 में। और एक कंटेंट बहुत ज़्यादा इनरिच है, मल्टीपल सोर्सेज को हमने यूज करा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल, केस स्टडी सब कुछ इनकॉर्पोरेट करा है। सो बस आप लोगों से तो मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक इंस्टाग्राम हर प्लेटफॉर्म पर मेरी मदद करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप सारी क्लासेस को पूरा देखते हैं, 15 से 20 मिनट का जो भी हमारा ड्यूरेशन है, वो क्लासेस को अगर आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपके 110 प्लस स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये करना है कि बस इन लेक्चर्स को जितने भी अपलोड हो गए अभी तक सबको नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाना है। और कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि रनिंग नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, जिससे कि हम बार बार उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और आंसर राइटिंग भी इस कोर्स में हमारी चली रही है और एथिक्स का स्पेशल बैच अभी लॉन्च हो गया है, 5000 मिनिमम फी है। उसमें बस ये अंतर, मतलब इस अगर यूट्यूब पर फ्री आप पढ़ रहे हैं तो इससे बहुत सारा आपका 110 प्लस तो आ जाएगा। उसमें बस एक उसमें आंसर राइटिंग पे जो हमारा जो स्पेशल कोर्स है 2 महीने का एथिक्स का, तो उसमें बस ये है कि ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग पर। यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड रहेगा आंसर राइटिंग, बट वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 200 प्लस क्वेश्चन जो है आप लिख पाएँ। सो इसमें हम यूपीएससी पीवाईक्यू तो फ्री लेक्चर में भी हम देखेंगे। सो जिसको भी अगर एनरोल करना है उस कोर्स में, सो अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। एथिक्स का जो कोर्स है स्पेशल अभी 20 सितंबर 2025 से बैच लॉन्च है। तो आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो है, इसमें हम जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं अभी तक हमने जितना भी डिस्कस करा उसको उसके बेसिस पर हम चाहेंगे कि हम जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो, आज अगर हम एक नया वीडियो अपलोड कर देते तो उससे कोई मतलब है तो है नहीं है। ऐसे तो हम 60-70 वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बट हम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं कि अभी तक हमारी 6 या 7 क्लास हुई हैं। इन 6 या 7 क्लास के बेसिस पर हम जो है कितना यूपीएससी के पीवाईक्यू जो है मेंस के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हैं यूपीएससी में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्व्स एंड नेवर एज मीन्स। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग इट्स इम्प्लीकेशन इन मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी। तो मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में इस स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, और जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा ट्रीट हो एज अ एंड इन देमसेल्व्स एंड नेवर एज मीन्स। इस स्टेटमेंट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। यूपीएससी में 2013 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। सो बेसिकली इसकी आंसर राइटिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को इंट्रोडक्शन में बोलेंगे कि भाई इमैनुअल कांट गिव दिस प्रिंसिपल ऑफ कि मीन्स शुड ऑलवेज रिजल्ट इन एंड, मतलब जो हमारी एक्शन है, एक्शन शुड ऑलवेज रिजल्ट इन एंड इट शुड बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इमैनुअल कांट से आप शुरू कर सकते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो गया? आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि इमैनुअल कांट से आपने शुरू करा कि इमैनुअल कांट एम्फेसाइज ऑन action should itself result in end. Action should itself result in end and it should be based on universal principle। और एक्शन यहाँ आपकी इतनी अच्छी हो जाए कि वो अपने आप में एंड हो, तो मीन्स ठीक है। और दूसरी बात हम आगे फिर लिख सकते हैं कि गोल्डन प्रिंसिपल जो इमैनुअल कांट है उन्होंने एम्फेसिस करा गोल्डन प्रिंसिपल। कौन सा गोल्डन प्रिंसिपल पे एम्फेसिस करा इमैनुअल कांट ने? सेल्फलेसनेस पर एम्फेसिस करा। अब सेल्फलेसनेस पर एम्फेसिस करा तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी में जो भी पीस डेवलप होगी, सोसाइटी में अच्छी वैल्यू, इथिकल वैल्यू प्रिजर्व होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि भाई सोसाइटी में हार्म नहीं होगा। मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल में आपने देखा था कि एंड अच्छा होना चाहिए, एंड गोल, बट उस एंड गोल को अचीव करने के लिए जैसे फ्री कल्चर हमने डिस्कस करा था कि भाई फ्री कल्चर से जो है आप लोगों का बेनिफिट कर रहे हैं, बट टैक्स पेयर का जो मनी है वो बर्बाद हो रहा है। और आप कंपनी ने प्रॉफिट आपका मतलब बता दिया कि हमारा हमको इतना प्रॉफिट हुआ, बट उसमें जो मीन्स था वो सही नहीं था क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया गया उसमें बहुत सारा। जैसे सत्यम स्कैंडल, तो आप बता सकते हैं कि सत्यम स्कैंडल हो गया आपका। क्रॉनी कैपिटलिज्म जो हो गया, जो सही तरीके से कंपनी फॉलो नहीं करती अपनी गाइडलाइंस और प्रॉफिट को इन्फ्लेटेड बता देती है। सो इस तरीके की जो हार्म है सोसाइटी में, जो रिच और पुअर का जो डिवाइड है, क्योंकि ऑक्सफैम रिपोर्ट को आप मेंशन कर दीजिए कि ऑक्सफैम रिपोर्ट
बताती है कि 43% या 40 से 50 के बीच में बता सकते हैं, 50% मान लो। ये जो 50% रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है वो टॉप 1% रिच पीपल के पास है। टॉप 1% पीपल के पास जो है 50% का रिसोर्स का एक्यूमुलेशन है, उनके पास वेल्थ बहुत सारी है। सो ये जो इनइक्वालिटी है प्रमोट कर दी टेक्नोलॉजिकल अप्रोच ने। सो डियोंटोलॉजी अगेंस्ट इस प्रिंसिपल के, इमैनुअल अगेंस्ट इस प्रिंसिपल के, इसको आप मतलब हाईलाइट कर देंगे आंसर राइटिंग में कि ऑक्सफैम रिपोर्ट हाईलाइट दिस इनइक्वालिटी एंड जो इनइक्वालिटी है दिस कैन बी रिड्यूस इफ एक्शन इज गुड इन इटसेल्फ। एक्शन अगर अपने आप में अच्छी है, मीन्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, एक्शन जो हम ले रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि वो अपने आप में एंड गोल में रिजल्ट हो रही है। सो जो ऑक्सफैम रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, इस इनइक्वालिटी को भी हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर सकते हैं, 0 पॉवर्टी, नो हंगर। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है कि भाई आपको जो है इनइक्वालिटी जेंडर गैप में जो है मेल फीमेल के बीच में उसको रिड्यूस करना है। विकसित भारत का गोल, विकसित भारत गोल बाय 2047 कैन बी अचीव्ड थ्रू हेल्प ऑफ इमैनुअल प्रिंसिपल। इसको आप इसमें लिख सकते हैं। फिर मतलब मीनिंग बताना है, इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है कि भाई सेल्फलेसनेस प्रमोट होगी, गोल्डन प्रिंसिपल प्रमोट होगा, सोसाइटी में प्रिजर्व होगा, पीस की वैल्यू होगी। अब जैसे रसिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको भी आप लिखें कि रसिया यूक्रेन इजराइल हमास का जो वॉर है जो गुड आउटकम और अपने आप को हेजेमनी के लिए प्रमोट कर रहा है। सो इस तरीके का जो कन्फ्लिक्ट वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा अगर मीन्स अच्छा हुआ हमारा। तो सोसाइटी में पीस होगी। आर्टिकल 51 को हम यहाँ लिख सकते हैं। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटी प्रिजर्व होगी, जिससे ब्रदरहुड जो है कॉमन कंसाइंस पीपल के बीच में बनेगा, उससे ओवरऑल सोसाइटी एक अच्छा मोरल शिप लेगी, मोरल बिहेवियर का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखना है। फिर इसमें बोला कि मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन्स अच्छा हुआ आपका तो एंड गोल भी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा और एक्शन अपने आप में इतनी अच्छी होगी कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन जाएगा। सो जो भी ग्रीडीनेस है, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, जैसा कि डेटा का जो मैनिपुलेशन है, सत्यम स्कैंडल है, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी से हम हटा पाएंगे। जो प्रीवी कल्चर है, जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कास्ट रिलीजन के बेसिस प्रेजुडिटी प्रमोट करके, लोगों के बीच में हेटेड प्रमोट करके, सो इस तरीके के इंस्टेंस रिड्यूस हो जाएंगे और फिर एक अच्छा पॉलिटिकल एक डेमोक्रेसी प्रिजर्व होगी, रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व हो जाएगा। सो अलग अलग एग्जाम्पल आपको देना है। तो इकोनॉमिक टेक्नो इकोनॉमिक में आप दे देंगे इसी चीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सत्यम स्कैंडल, डेटा मैनिपुलेशन, इस तरीके के जो इंस्टेंस है वो सोसाइटी में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पॉलिटिक्स का मैंने आपको बताया कि जो भी है कहीं ना कहीं जो आपका इलेक्शन है वो अच्छा तरीके से प्रमोट होगी, रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी प्रिजर्व होगी और जो भी कास्ट प्रिजुडिटी रिलीजन के बेसिस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो भी हेट्रेड फैलाया जाता है वो कम हो जाएगा सोसाइटी में। तो टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में भी इसका सिग्निफिकेंस है कि मीन्स अच्छे होंगे हमारे तो एंड अच्छे हो जाएंगे। सो इस तरीके से और फिर आप कंक्लूजन में लिख देंगे कि भाई मीन्स अगर हमारे अच्छे होंगे तो एंड गोल अच्छा रिजल्ट होगा और उसमें कहीं ना कहीं हमको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा और सोसाइटी में जो है ओवरऑल पीस डेवलप होगा। जो कि आर्टिकल 51 मतलब इंटरनेशनल पीस की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम। आप कंक्लूड कर देंगे वसुधैव कुटुंबकम जो है प्रिजर्व होगा, तो उससे ओवरऑल जो है पीस डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से आप पूरा इसको लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से सारे पॉइंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आंसर राइटिंग का कि भाई गुड ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन इन गुड ऑफ ऑल, हाउ कैन दिस प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। यानी आपका जो गुड है, किसी भी इंडिविजुअल का जो गुड है, एक गुड इंडिविजुअल का कंटेन है इन गुड ऑफ ऑल, हाउ कैन दिस प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में प्रिंसिपल कैसे इंप्लीमेंट है और इंडिविजुअल का गुड किस तरीके से कंटेन है गुड ऑफ ऑल। सो बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं कि जेरेमी बेंथम, जैसे कि पहले बताया आपको, जेरेमी बेंथम और जेएस मिल ये दो थिंकर्स थे। इन दोनों ने ही यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी को जो है वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जेरेमी बेंथम और जेएस मिल ये दो फिलोसोफर हैं और इन्होंने सपोर्ट करा है यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी को। यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी बेसिकली फोकस करती है मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन, यानी मैक्सिमम प्लेजर मिलना चाहिए, मिनिमम पेन होना चाहिए और हमारा जो है सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक आईएएस बनना चाहता है। अब आईएएस बनना चाहता है वो भी अच्छी बात है, डॉक्टर बनना चाहता है वो भी अच्छी बात है। तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना ही भला चाह रहे हैं, तो उसमें कोई बुरा तो है ही नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है भाई, अपना सेल्फ इंटरेस्ट वो देख रहे हैं। उसी प्रकार जेरेमी बेंथम बात करते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म की, ठीक है, यानी इथिकल ईगोइज्म। बिल्कुल अच्छे से अपने स्टार मार्क करें, नोट करें कॉपी में कि इथिकल ईगोइज्म, क्योंकि आगे केस स्टडी में हम इनको यूज करेंगे। और जेएस मिल बात करते हैं सोशल यूटिलिटेरियनिज्म।
सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, और इसे बोलते हैं इथिकल अल्ट्रुइज्म। सो जेएस मिल का जो बेसिकली फोकस है वो इस बात पर फोकस है कि भाई सोशल यूटिलिटेरियनिज्म यानी सोसाइटी का वेलफेयर हो जाएगा तो इंडिविजुअल का तो हो ही जाएगा। तो सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में हमें पहले सोचना है, उसके बाद इंडिविजुअल का वेलफेयर। बट जेरमी बेंथम डिफर करते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल का वेलफेयर पहले है फिर सोसाइटी का है। तो क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि गुड ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन इन गुड ऑफ ऑल, मतलब सोसाइटी का अच्छा अगर हो जाएगा तो इंडिविजुअल का तो हो ही जाएगा। तो हम इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि भाई जेएस मिल हाईलाइटेड दिस प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म वेयर ही फोकस कि द गुड्स ऑफ एन सोसाइटी विल प्रिजर्व द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन को। फिर आगे हम बता देंगे कि भाई जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो जेएस मिल ने इस बात को भी बोला था कि बंदम ने कि प्लेजर सीकिंग बिहेवियर जो है वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर से नहीं आता, इंटेलेक्चुअल प्लेजर से भी आता है, ठीक है। हमारा करेज, विजडम जो है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। और फिर कि भाई इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिविजुअल का जो गुड है वो सोसाइटी के गुड में कैसे है। तो जैसे मान लीजिए मणिपुर का जो इशू है, कुकीमिती 2 कम्युनिटी है, कल्चर डिफरेंस है, बहुत सारा वायलेंस हुआ, नेक्ड परेड तक करवाया गया, वायलेंस के चलते बहुत सारे लोगों की जान गई। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई इनोसेंट की। सो अगर सोसाइटी का अच्छा हो जाएगा, सोसाइटी का अच्छा कैसे हो जाएगा कि अगर इंटरनेशनल पीस होगी, ब्रदरहुड से हम लोग रहेंगे, तो इस तरीके के इंस्टांस वायलेंस के क्या है, कम हो जाएंगे। आपने नो वायलेंस देखा, उसको आप मेंशन करें 11 स्टार मार्क करें। नो वायलेंस हरियाणा का था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सो इस तरीके के जो केसेस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई सोसाइटी का गुड होगा तो इंडिविजुअल का तो हो ही जाएगा। हाथरस का आप बता सकते हैं, स्टाम्प पैड का जो रिलीजियस गैदरिंग थी उसमें बहुत सारे 100 से 200 लोगों की जान चली गई। सो अगर हम पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान देंगे, जहाँ पर भी स्टाम्प पैड होती है वहाँ एग्जिट ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो सोसाइटी का गुड होगा, क्योंकि लोगों की लाइफ बचेगी तो इंडिविजुअल की लाइफ तो बची जाएगी। उसी प्रकार हम बात करें कि भाई सोसाइटी का गुड और कैसे अच्छा हो सकता है। सो जो करप्शन जो भी है, करप्शन अगर हमारा सोसाइटी से रिड्यूस हो जाएगा तो उससे इंडिविजुअल का भी गुड हो जाएगा। अब करप्शन रिड्यूस करने के क्या क्या हमारे पास पैरामीटर है, तो आप मार्क करें 11 स्टार और लिखें करप्शन। अब करप्शन रिड्यूस करना है तो एक तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पब्लिक वेलफेयर का, जो ब्यूरोक्रेट्स जैसे न्याय आपके द्वार, इसमें था सबरवाल का कल हमने देखा था कि फंडे और सिटी कैंपेन था उनका, उससे लाइवलीहुड प्रमोट हुई, ठीक है। स्लम डेवलपर्स के लिए आपने कुछ अच्छे काम करे एज ए ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट, तो स्लम डेवलपर्स की लाइफ अच्छी होगी तो स्मार्ट सिटी मिशन बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो सिटी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिसास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए आपने जो है नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट फोर्स को अच्छे तरीके से आपने एक्टिवेट कर दिया, पहले ही डिसास्टर आने के पहले अर्ली वार्निंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है। और आप कोई भी डिसास्टर आ रहा है उसके पहले इतनी अच्छी प्लानिंग है तो उससे सोसाइटी की लाइफ बच जाएगी, लोगों की लाइफ बच जाएगी, इंडिविजुअल की लाइफ तो वैसे ही बच जाएगी। उस एग्जाम्पल को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया, राशन लोगों को मिलने लगा, जैसे आप जानते हैं 80 करोड़ जनता आज भी जो है मतलब इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज ले रही है। सो अगर आपका वो अच्छा, आपने पीडीएस को अच्छे से लागू कर दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे कि आपने देखा कि 55 करोड़ लोगों के जो है अकाउंट खुल गए, उससे लाडली लक्ष्मी बहना योजना से उनको जो है 1250 रुपये मिल रहे हैं, उससे फैमिली का वेलफेयर प्रमोट हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है किसानों को जो है आपका 6000 रुपये सालाना मिल रहा है। तो इस तरीके की जो भी गवर्नमेंट के मतलब जो मेजर्स हैं, आपका प्रधानमंत्री का ये आवास योजना है उसमें 2.5 करोड़ लोगों के जो है घर बन गए, सारे डेटा इकोनॉमिक सर्वे के हैं। तो ये सब आप कोट करेंगे कि इन सब से क्या होगा, सोसाइटी में पीस आएगी। जो भी थेफ्ट हैं, तो लोग चोरी क्यों करता है कि उसके बाद पैसे की कमी है, तो भाई जब घर रहने के लिए घर मिल जाएगा, आप लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि से आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे। बहुत सारी जो है पीएम श्री सीएम और जो सीएम राइज स्कूल से जो है एजुकेशन प्रमोट हो जाएगा, तो चिल्ड्रन में एथिकल बिहेवियर प्रमोट होगा, तो सोसाइटी में पीस आएगा, तो सोसाइटी तो अच्छी हो ही जाएगी। सोसाइटी जब अच्छी हो जाएगी तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का तो अच्छा हो ही जाएगा ना, इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में पीस प्रिजर्व है। जो थेफ्ट है, जो क्रिमिनल केसेस हैं, गैंग रेप के जो केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, एथिकल बिहेवियर प्रमोट होने से ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे और सोसाइटी में एक पीस की वैल्यू डेवलप हो जाएगी। सोसाइटी में अगर पीस आ जाएगी तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का जो गुड्स है वो हमेशा प्रमोट हो जाएगा।
और जो पब्लिक गुड है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। समन मोनम, चीफ गुड जो है सोसाइटी में प्रिजर्व होगा, इथिकल वैल्यू प्रिजर्व होंगी, सो उससे इंटरनेशनल पीस आएगी, वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी प्रमोट होगी। सो सोसाइटी का गुड कहीं ना कहीं हो जाएगा। पब्लिक लाइफ में जैसे बोला हाउ कैन दिस प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट इन पब्लिक लाइफ, तो पब्लिक लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट होगा ये प्रिंसिपल कि जैसे कि बोला जेएस मिल ने कि सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की सोसाइटी में जो भी अच्छी प्रिजर्व वैल्यू होंगी, इथिकल वैल्यू प्रिजर्व होंगी, सिंपैथी, कंपैशन, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड जो भी पूरा आप यहाँ छाप सकते हैं, ट्रुथफुलनेस, सेल्फलेसनेस, वो सारी वैल्यू अगर प्रिजर्व होंगी तो ऑलरेडी इंडिविजुअल के लिए तो अच्छी बात हो ही जाएगी ना। और उसी प्रकार आप इमैनुअल कांत का भी इसमें डाल दीजिए कि सेल्फलेसनेस जो गोल्डन प्रिंसिपल है, मीन्स पे इतना अच्छा होना चाहिए कि वो एंड में रिजल्ट हो, एक्शन अपने आप में इतनी अच्छी हो कि वो एंड में रिजल्ट हो, मीन्स आपके अच्छे हों एंड अचीव करने के लिए। सो वो आप डाल दें इमैनुअल कांत का प्रिंसिपल इसमें एक्सप्लेन कर दें कि भाई इमैनुअल कांत ने बोला है, तो उससे क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा तो इंडिविजुअल का अच्छा हो जाएगा। सो इन दोनों क्वेश्चन को और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि भाई जीएस में जो फिलोसॉफी है सीधा आप लिख सकते हैं कि सोसाइटी में जो प्रिजर्व होगी पीस डेवलपमेंट, तो उससे जो है वायलेंस वगैरह रिड्यूस हो जाएगा और एक कलेक्टिव कॉन्साइंस बन जाएगी, एक ब्रदरहुड की वैल्यू होगी और सब लोग जब मिलेंगे आपस में, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का बढ़ जाएगा और विकसित भारत का जो गोल है बाय 2047 तक विकसित भारत का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो दोनों क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा, आप लोग अच्छे से इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से हम टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, हॉब्स, लॉक्स, जो भी रूल्स हो उन सबको। आज हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक क्वेश्चन और है, कोशिश करेंगे उसको कल हम निपटा लें। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे पूरा एथिक्स, और हम साथ में क्या करते जाएंगे, साथ में हम जो है यूपीएससी क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि बस अंतर ये है, इससे भी आप 110+ इसको कर सकते हैं। अभी हमारा जो स्पेशल कोर्स एथिक्स का 5000 रुपीज़ का फी है, उसमें बस अंतर है कि उसमें ज़्यादा आंसर राइटिंग में फोकस है बस, बाकी तो कंटेंट ये है ही आपका लिए अच्छा, अच्छे से अच्छा। बाकी वहाँ पर ये है कि आपको आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। सो ये है, आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि आप 1-2 हज़ार लोग हमारे वीडियो को देखें। अभी 200-250 व्यू हमारे पास आ पाते हैं, तो इसमें आप मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे जल्द। और जैसा कि आप जानते हैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल जो भी है आपके कोर्स के लिए एडमिशन चालू है। जिसको भी एडमिशन लेना है वो 9340786461 पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकता है। ये बनखेड़ी में लोकेटेड है, 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम पिपरिया। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।